एक ऐसा युवक जिसने मौत को भी मात दे दी। दोस्तों, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। हकीकत में ये कहावत अब सही साबित हुई। बताना चाहेंगे कि कल रात को 7 से साढ़े 7 बजे के करीब एक 20 से 25 वर्षीय युवक जो इस रेलवे ट्रैक से गुजर रहा था, लेकिन पीछे से एक माल गाड़ी आ रही थी और उस माल गाड़ी की चपेट में आने से उस युवक के साथ हादसा होते होते रह गया। युवक घायल तो हुआ, लेकिन मैं दूर से एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नीचे जो पिलर है, उसी पिलर के ऊपर वो जो युवक था वो लटक गया था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उसको उस नहर से बाहर निकाला गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार फिर से यमुनानगर में कुदरत का करिश्मा देखें। एक युवक जो ट्रेन की चपेट में तो आ गया, लेकिन जिसकी जान बच गई, जिसने मौत को भी मात दे दी। एक बार मैं यमुनानगर के रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुकी हूं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। युवक अभी भी बेहोशी की हालत में है। वो कहां का रहने वाला है, उसकी क्या पहचान है, अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं पता चल पाई, क्योंकि यमुनानगर के सिविल अस्पताल में देर रात उसे एम्बुलेंस के द्वारा पहुंचाया गया था, जिसका अभी भी डॉक्टरों के द्वारा इलाज चल रहा है। लेकिन अभी इंतजार उस घड़ी का है कि कब उस युवक को होश आएगी और पता चल पाएगा उसका नाम क्या है, वो रहने वाला कहां का है और रात के समय वो यहां से कहां की ओर जा रहा था। एक बार बलजीत जी हमारे साथ हैं, अमित जी हमारे साथ है। एक बार मामला इनसे जान लेते हैं कि युवक ने जिस तरह से मौत को दाद दी है या मात दी है, क्या वो जानकारी है और किस तरह से इनके संज्ञान में ये जानकारी आती है। बलजीत जी, क्या कुछ मामला सामने आया था जो एक युवक ये मैडम जी कल शाम को 7:45 बजे के करीब स्टेशन मास्टर की तरफ से मेमो प्राप्त हुई थी कि मालगाड़ी की जो यमुना नहर पुल है, मालगाड़ी की चपेट में एक लड़का आ गया। जो ये सूचना पाकर बोधराज और स्टाफ के साथ मौके पे पहुंचे थे, जहां पर देखा कि एक लड़का जो है नहर पुल पे नीचे ब्रिज बना हुआ है, ये इस पे लटका हुआ था। तो स्थानीय लोग इकट्ठे हुए थे, जिनकी मदद से उसको बाहर निकलवाया गया और सरकारी एम्बुलेंस द्वारा उसको सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। अभी वो होश में नहीं है पूरी तरह। जैसे ही होश में आएगा उसके बयान लिए जाएंगे। कुछ भी जानकारी पता चल पाई, क्या नाम हो सकता है या रहने वाला? अभी कुछ ऐसा लगता है जैसे बिहार का रहने वाला। उम्र करीब कितनी हो सकती है? उम्र उसकी करीब ऐसी है 50 साल के लगभग। कितने बजे का मामला है ये? ये शाम को 7:45 बजे के करीब का मामला है। कितनी चोट आई है उसको? चोट उसका एक तो पैर पंजा कटा हुआ है मैम, और थोड़ी शरीर पे चोट है बस। चलिए, तो दोस्तों, हर किसी की किस्मत भी इतनी अच्छी नहीं होती है। जिस तरह से युवक के साथ हादसा होते होते टल गया, नहीं तो जिस तरह से रेलगाड़ी की वो चपेट में आया है उसकी जान जा सकती थी। लेकिन हर किसी के ऊपर भगवान मेहरबान नहीं होता। जिस तरह से इस युवक के साथ हादसा होते होते टला है, तो उसके लिए मेरी आप लोगों से अपील है कि प्लीज हरियाणा सरकार की ओर से अंडरपास की जो सौगात आप लोगों के लिए तैयार की गई है, आप लोग रेलवे ट्रैक से ना गुजरते हुए अंडरपास का इस्तेमाल करें। क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यमुनानगर के अंदर किस तरह से लोगों के साथ बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। रेल की चपेट में आने के ये जो मामले हैं, सिलसिले जो हैं, ये थमने का नाम नहीं ले रहे। तो जिस तरह से ये रेलगाड़ी, जो मालगाड़ी की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, देर रात के समय ऐसी ही वो मालगाड़ी थी जिस मालगाड़ी की चपेट में वो युवक तो आया, लेकिन पुल के नीचे जो पिलर है उस पिलर पर वो लटक गया और उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद के द्वारा उस युवक को नहर से बाहर निकाला गया। यमुनानगर के सिविल अस्पताल के अंदर उस युवक का इलाज चल रहा है। बेहोशी की हालत में है, नहीं पता नाम क्या है, पहचान कहाँ की है, रहने वाला कहाँ का है, रात के समय कहाँ से आ रहा था या किस तरफ को जा रहा था। सारा मामला अभी तक जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन वाकई में ही एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पता चला कि वाकई में ही कुदरत का करिश्मा है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, एक जो कहावत है वाकई में ही हकीकत में साकार हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस नौजवान युवक की जान बच जाती है, लेकिन अभी भी यमुनानगर के सिविल अस्पताल के अंदर उसका इलाज चल रहा है और पुलिस का भी इंतजार है कि कब उसे होश आएगा और जो भी जानकारी है पुलिस उसके साथ साझा कर पाएगी। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस खबर को शेयर करें और प्लीज़ कभी भी रेलवे ट्रैक को क्रॉस मत करें। जिंदगी बहुत कीमती है, बार बार नहीं मिलती। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।